प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में सबको जय मसीह के। मैं प्रभु का दास आप सबका हमारे YouTube चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आइए आज के हम वचन में जाएंगे और निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 22 से लेकर 25 पद तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। फिर एक दिन वह नाव और उनके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। उन्होंने नाव खोल दी और जब वह नाव पे चल रहे थे तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गईं और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मानते हैं। परमेश्वर आशीष दे वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर। आज जो मेरा विषय है वो है प्रकृति की सभी ताकतें यीशु के बस में हैं। प्रकृति की सारी ताकतें यीशु के बस में हैं। आज मेरा ये विषय है और ज़रूर आज के वचन के द्वारा परमेश्वर बातचीत करेगा। कोई ना कोई चीज़, इंसान है, इंसान किसी न किसी चीज़ को अपने बस में कर रखा है। जैसे घोड़े को यदि बस में करना है तो उसके मुंह में लगाम लगाएंगे तो उसके बस में होता है। लेकिन प्रभु है, यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह पूरी प्रकृति के ऊपर हर प्रकृति की सभी जितनी भी प्रकृति की ताकतें हैं यीशु के वश में हैं। क्या आज हम प्रभु के लोग हैं, मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं? क्या हम प्रभु के बस में हैं? क्या हम प्रभु के अधीन हैं? क्या हम प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं? यहाँ पे हम कुछ बातों को सीखेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह हमें और आपको सिखाना चाहते हैं। और लिखा है कि यीशु मसीह जो है उनके साथ झील के उस पार गए। प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे यीशु मसीह का कोई ना कोई उद्देश्य था। और जब वो यीशु मसीह झील के पार जब जा रहे थे तो नाव उन्होंने ली और नाव पर बैठ के नाव चालू की और चालू खेते हुए जा रहे हैं और यीशु मसीह जो है नाव में सो गए। यीशु मसीह वहाँ पर सो गए और चेले जो है जब जा रहे थे तो आंधी आई, तूफान आ गया और भयानक तूफान आ गया। पानी उनके खिलाफ, उनके विपरीत होने लगा, पानी नाव में भरने लगा। और शायद जो चेले थे वो मछुआरे थे, मच्छी पकड़ना और तूफान से सारी बातों को वो जानते थे। लेकिन जब उनके विपरीत आंधी आ गई, तूफान आ गया, लहरें उठने लगी तो शायद उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगाई, बुद्धि लगाई, दिमाग लगाया, कैसे न कैसे हम नाव को किनारे पे ले चलें। लेकिन उनकी बुद्धि, उनका जो योजना थी और उनकी जो ताकत थी वो कोई काम नहीं आई। प्रभु यीशु मसीह वहाँ आराम कर रहे थे। यीशु मसीह आराम कर रहे थे। शायद यीशु मसीह ये बात देखना चाहते थे। यीशु मसीह तो ज्ञानी परमेश्वर हैं, सर्वज्ञानी हैं, सारी बातों को जानने वाले प्रभु हैं। वो शायद इस बात को देखना चाहते हैं कि यदि चेलों के जीवन में यदि समस्या आती है तो क्या करते हैं। समस्या आती है तो क्या करते हैं। यदि उनके जीवन में कोई तूफान आ जाता है, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी परेशानी का सामना आता है, क्या करते हैं। और वहाँ पे उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन जब उनकी ताकत, उनकी बुद्धि और उनका जो भी तरीका था काम नहीं आया, तब यीशु प्रभु के पास गए और वो भयभीत हो गए, डर गए और कहने लगे, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते। उनको ये लगा कि अब हम आज नहीं बचेंगे। डर उनके अंदर आ गया, भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी ताकत सब कुछ लगा दिया
लेकिन वो इस बात को भूल गए थे कि यीशु मसीह उस नाव में सवार है। प्रियो, इस जीवन रूपी नाव में जो हमारा जीवन है, ये जीवन रूपी नाव है, ये दुनिया भवसागर है जिसमें हमें चलना है। यदि यीशु मसीह हमारी नाव में सवार है तो हमें सबसे पहले, यदि जीवन में तूफान आता है या कोई भी बात होती है हमारे जीवन में, तो सबसे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की ज़रूरत है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे डर गए, भयभीत हो गए, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हो जाएंगे। डर उनके अंदर आ गया, डर मौत का आ गया कि अब तो हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु हमारे साथ है तो नदी हमें डुबा नहीं सकती, पानी हमें डुबा नहीं सकता, आग हमें जला नहीं सकती। भयभीत हो गए। तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गईं और चैन छा गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? प्रभु यीशु मसीह के जब पास गए, उससे पहले वो नहीं गए, उससे पहले उन्होंने अपनी सारी ताकत, सारी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो इस बात को शायद भूल गए कि जो सारी प्रकृति का प्रभु है, जो सारी प्रकृति का बनाने वाला प्रभु है, जो उसके वश में है सब कुछ, प्रकृति की सभी ताकतें यीशु के वश में हैं, उस प्रभु के पास पहले नहीं गए। पहले उन्होंने अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना विवेक लगाया, लेकिन उसमें असफल रहे। तब वो प्रभु के, तब उन्हें भय आ गया कि अब हम नहीं बचेंगे, अब हम प्रभु के पास चलते हैं। प्रियो, प्रभु को जब उन्होंने बताया तो प्रभु ने शांत कर दिया, तूफान को, पानी को शांत कर दिया। हमारे जीवन में, हम जब इस जीवन रूपी संसार में हैं, हमारे जीवन में शायद बड़ा से बड़ा तूफान या संकट आ सकता है, आए तो हमें अपनी बुद्धि, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सोच लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी बुद्धि और अपना तरीका लगाने के लिए कैसे मैं इससे बचूं, लेकिन वो सब सोचने से पहले हमें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाने की ज़रूरत है। उससे पहले कि विपत्ति हमारे जीवन को, हमारे जीवन पे हावी हो, हमारे अंदर भय और डर उत्पन्न करे, हमें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में चले जाने की ज़रूरत है। हमें यीशु मसीह के उपस्थिति में बैठ जाने की ज़रूरत है। हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाने की ज़रूरत है। चैन प्रभु यीशु मसीह ने डांटा और तुरंत लहरें जो हैं थम गईं। यीशु मसीह ने सवाल किया, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? प्रियो, हमारा विश्वास, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? कभी कभी क्या होता है, हम जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं या तूफान आता है, कोई परेशानी आती है, तो शायद हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमने अपने जीवन में प्रभु का आमंत्रित दिया था। हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। वो प्रभु कहता है, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। वो प्रभु हमारे साथ है। हम इस बात को भूल जाते हैं और अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ताकत, अपने धन का उपयोग करने लगते हैं। वचन में लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, न धनवान अपने धन पे घमंड करे, न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, न वीर अपनी वीरता पे, परंतु इस बात पे घमंड करे कि तू परमेश्वर को जानता है और समझता है। परमेश्वर को जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। समझना, वो प्रभु उनके बीच में है, प्रभु उनके मध्य में है, उनके नाव में है, उनके जीवन के अंदर है, लेकिन फिर भी डर उनके अंदर आ गया, मौत का डर। कभी कभी हम जब दुनिया के अनुसार, संसार के अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं तो हमारे अंदर डर आ जाता है। हम भूल जाते हैं, हम दुनिया की चीज़ों में या दुनिया की ऐसी जो आधुनिक चीज़ें हैं, आज के समय में मोबाइल है, बहुत से गेम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जब दुनिया में लोग ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब उसमें खो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि प्रभु मेरे साथ है। और जब जीवन में समस्या अचानक आती है, तूफान आता है, तो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं,
लेकिन प्रभु एक सवाल पूछता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? प्रियो, हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास किस पर है? कहाँ पे है हमारा विश्वास? कहीं हमारा विश्वास जो है आधुनिक चीज़ों पे तो नहीं है। कहीं हमारा विश्वास जो है परमेश्वर से हट कर और चीज़ों के ऊपर जिस पे हम अधिक प्यार करते हैं, मन लगा रखें, उधर तो नहीं चला गया। या हम अपनी बुद्धि, अपनी ताकत के ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी सोच के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने जो आपके अंदर जो टैलेंट है उसके ऊपर आप विश्वास करते हैं। हाँ, मैं कुछ भी कर, लेकिन याद रखिए परमेश्वर उससे बड़ा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सब कुछ अपने वश में रखने की सामर्थ्य रखता है। उसने आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वो थम गई। आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने कहा, वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और उसकी मानते हैं? आंधी और पानी भी प्रभु की आज्ञा को मानती हैं। प्रभु यीशु मसीह के सारी जो प्राकृतिक की जो सभी जो ताकतें हैं वो यीशु के बस में हैं। वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं, यीशु मसीह के अनुसार करते हैं। जब प्रभु की आज्ञा होगी तो आएंगे। प्रभु की आज्ञा तुरंत उन्होंने डांटा और वहीं रुक गए, थम गया, शांति हो गई, सब कुछ एकदम। पर आज इंसान, एक मसीह जिसको प्रभु ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, आज हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। आज हम उसके वश में नहीं हैं। आज हम प्रभु के अधीन अपने जीवन को नहीं जी रहे। हम प्रभु के वश में होने की जरूरत है। हम अपने जीवन का निरंतर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे जीवन का संचालन करें, आप हमारी अगुवाई करें। हमें अपने जीवन को प्रियो प्रभु के हाथों में देने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवन को प्रभु को परमेश्वर के हाथ में देने की ज़रूरत है। जो हमारा प्रभु है, जो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमें उसको अपने जीवन में देने की ज़रूरत है। उसकी आज्ञा का पालन करने की ज़रूरत है। जैसे आंधी, पानी, तूफान जो है उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। यहाँ लिखा है भजन संहिता 90 और 93 में, उसके 3 और 4 पद में पढ़ूंगा, आपके लिए लिखा है, हे यहोवा, महानादों के कोलाहल हो रहा है, महानादों का बड़ा शब्द हो रहा है, महानाद गरजते हैं, महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। यानी कि परमेश्वर जो है इन सब चीज़ों से वो महान है। यहाँ पे भजनकार जो है परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि प्रभु, जो ये कोहल हो रहा है, गर्जन सी है, समुद्र की लहरें, भयानक तरंगे हैं, उन सब से आप महान हैं। ये सब के ऊपर अधिकार रखने वाला प्रभु है। और जब हम कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 15-16 पद पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, सब कुछ जो कुछ हम देखते हैं ये सब कुछ यीशु मसीह ही ने सिरजा है। वो सृजनहार प्रभु है, ये सब कुछ उसके वश में है। पर आज मनुष्य प्रभु के वश में नहीं। वो अपनी मर्जी का जीना चाहता है, अपने अनुसार जीवन जीना चाहता है। प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते, तभी हमारे जीवनों में तूफान आते हैं, तभी हमारे जीवनों में समस्या आती हैं। जब हम अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगते हैं, तब हमारे जीवन में बड़े बड़े तूफान आने लगते हैं, खतरे में पड़ जाते हैं, खतरे में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे है तो हमें जीवन में डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो तूफान आए, चाहे खतरा आए, चाहे मुसीबत कुछ भी आए, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी नैया में होना चाहिए। हमें प्रभु को ऐसे भी ना छोड़ दें अकेले कि हम प्रभु से बातचीत करें। वो हमारा अच्छा मित्र है, हमारा मित्र है प्रभु यीशु। उससे बातचीत करें, उससे संगति करें, उससे बातचीत करें। वो प्रभु हमारे साथ है। जब प्रभु हमारे साथ है तो हमारे जीवन में नहीं आएगा, हमारे जीवन में समस्या नहीं है। हमेशा
और चेले अचंभित हुए, है ना। चेले अचंभित हुए, कौन है ये, है ना, जो पहले ऐसे व्यक्तियों ने जो लहर और पानी तूफान को रोक दिया, आज्ञा सिर्फ डांटा और वहीं थम गए। क्या हम और आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या हम उसके वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं? क्या उसके वश में है? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें और आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया ताकि हम उसके अधीन होकर जीवन जिए, उसकी इच्छा को पूरा करें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें। क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञा का पालन करें? हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास कहाँ है? जहाँ हमारा विश्वास डगमगाएगा वहीं हमारे जीवन में डर हावी हो जाएगा। जैसे लगेगा कि अब हम क्या हो, नाश हो जाएंगे, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। जब आप पुकारेंगे प्रभु को, वो सुनेगा, वो प्रभु को सुनेगा। परमेश्वर सुनने वाला प्रभु है, उत्तर देने वाला प्रभु है। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि भरोसा यीशु पे है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु के भय में चलें, उसकी आज्ञा का पालन करें और उस वचन के अनुसार जीवन जिएं। प्रभु के वश में रहें, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें। जैसे पानी, तूफान, आंधी, लहरें प्रभु के खिलाफ में नहीं गई, उन्होंने तुरंत डाटा, वहीं रुक गई। लेकिन आज इंसान जो है, बाइबल तो पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन तो पढ़ते हैं, संगति तो करते हैं, पर सुनते नहीं हैं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल देते नहीं। परमेश्वर ने आपको दो कान इसलिए दिया है ताकि यदि एक से कम सुनाई दे तो दूसरे से अच्छे सुने, और सुनने के बाद उसे अपने दिल में सैद के रख लें और उस पर चलें। उस चलने की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए दुआ करूंगा मैं आप सबके लिए। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं और इस समय हम दुआ करते हैं हमारे जितने भी भाई बहन बच्चे आज के मैसेज को देखते हैं, प्रभु उनका जीवन में आशीष लेके आएँ, आपके अधीनता में होकर जीवन जीने पाएँ, आपके अधीनता में, आपके भय में होकर। प्रभु जी आप दया अनुग्रह कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।